क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर जितना कंपटीशन छोटी गाड़ियों के अंदर है, उतना ही कंपटीशन जो है आपका छोटी लग्जरी एसयूवी के अंदर है। जी हाँ, इसी सेगमेंट के अंदर से आज हम आपके लिए लेके आए हैं BMW X1। और जब से BMW X1 दोबारा से रीलॉन्च हुई है इंडिया के अंदर, तो रीलॉन्च होते के साथ ही ये नंबर 1 होगी इस सेगमेंट के अंदर। तो क्या ऐसे चेंजेस करे गए हैं, क्या तब्दीलियां करी हैं BMW ने, जो लोगों ने इसको इतना पसंद किया है? आज इस वीडियो के अंदर यही जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो चैनल के ऊपर आए हैं, मुझे नहीं जानते, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रोहित यादव। तो आइए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले की X1 की बात करें तो देखने के अंदर कोई खास नहीं लगती थी, लेकिन अब की X1 का डिजाइन ऐसा है कि आपकी नजरें ठहर जाएंगी। जी हाँ, अब की X1 पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और स्पोर्टी लगती है। न्यू किडनी ग्रिल जो है अब और भी ज्यादा एग्रेसिव लगती है। अब इसमें LED डे टाइम रनिंग हेडलैम्प्स के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक हाई बीम जैसे फीचर्स भी जुड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अब की X1 जो है वो बिल्कुल X3 की तरह दिखाई देती है। अब अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये गाड़ी अब एक क्रॉसओवर से कहीं ज्यादा मिनी एसयूवी लुक देती है, जो कि निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है। पहले X1 के अंदर 17 इंच अलॉय व्हील्स ही आते थे, लेकिन अब बेस वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट्स के अंदर 18 इंच अलॉय व्हील आते हैं। हालांकि न्यू X1 की ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm ही है। गाड़ी की रियर साइड भी पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लगती है, जिसका क्रेडिट जाता है न्यूली डिजाइन LED टेल लैंप्स को और ट्विन एग्जॉस्ट, जो कि अब क्रोम फिनिश दिया गया है। तो आइए अब गाड़ी के अंदर बैठ के देख लेते हैं कि गाड़ी के अंदर कितना लेग रूम या हेड रूम मिलता है, कितना इजी है इसके अंदर बैठना। और जैसे ही आप अंदर दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले जो आप देखेंगे चीज को, कि सीट जो है वो 8 वे एडजस्टेबल दी गई है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक। मतलब अगर हेडरूम कम लग रहा है तो आप इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं, हेडरूम आपका बढ़ जाएगा। ऊपर की तरफ करके आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं ऐसे। तो 8 वे एडजस्टेबल इसके अंदर सीट दी गई है। बाकी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। अब इंटीरियर के अंदर सबसे पहले मैं पुश स्टार्ट से गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं, ताकि मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ज़्यादा अच्छे से दिखा सकूं। तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर आप देखेंगे कि एक तरफ है स्पीडोमीटर और एक तरफ है RPM मीटर, और बीच के अंदर एक छोटा सा LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर आपको डोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टेम्परेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी। स्टीयरिंग के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूं, जब जैसे ही आप मैनुअल मोड के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर जो स्विच दिया गया है, उससे आप अपने गियर को कम कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही स्विच जो है वो राइट साइड में भी दिया गया है, जिससे आप अपने मैनुअल मोड के अंदर अपनी गाड़ी के गियर को बढ़ा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे स्विचेस हैं, जैसे कि आपको फ़ोन से रिलेटेड या इंफोटेनमेंट के मोड से रिलेटेड। तो अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट की। तो ये यहाँ पे है 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, और इसका जो एडजस्टमेंट स्विच है वो यहाँ दिया गया है, जिससे कि आप एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घुमाकर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले है स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन के साथ आता है, जिसके अंदर आपको GPS नेविगेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। गाड़ी के अंदर आपको 7 स्पीकर्स मिलते हैं, जिनका टोटल आउटपुट जो है वो कंपनी 205 वोट बताती है। इस इंफोटेनमेंट में काफ़ी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, चाहे वो इसके कलर एडजस्टमेंट हो, चाहे लैंग्वेज वगैरह हो, चाहे स्पीड हो, लाइट हो, या कौन से मोड के अंदर आपको गाड़ी चलानी है, वो एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूल जोन ऑटो AC भी दिया गया है, मतलब कि आप अपनी और अपने जो को ड्राइवर या आपका पार्टनर है, उसकी सीट का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग निर्धारित कर सकते हैं। कि आपको अलग अगर टेम्परेचर चाहिए तो वो अलग एडजस्ट कर सकते हैं, या आप अपने पार्टनर का जो अलग टेम्परेचर चाहिए वो भी अलग से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जिसको आप मैनुअल मोड के अंदर पे भी चला सकते हैं। और ठीक इसके साथ के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड स्विचेस, स्पोर्ट्स मोड या आपको इको मोड के अंदर गाड़ी चलानी है उससे रिलेटेड स्विचेस भी मिलते हैं। इन स्विचेस की मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इंफोटेनमेंट से रिलेटेड स्विचेस हैं, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट से रिलेटेड शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं। अब मैं स्टोरेज की बात कर लेता हूँ। तो आपका जो हैंडरेस्ट है उसके ठीक नीचे आपको स्टोरेज मिलती है, लेकिन ये जो हैंडरेस्ट है ये स्लाइडिंग नहीं है, मतलब कि एडजस्टमेंट नहीं कर सकते इसकी। यहाँ ग्लोबॉक्स जो दिया गया है वो इल्यूमिनेटेड ग्लोबॉक्स हमें मिलता है इस गाड़ी के अंदर। अगर मैं अब बात करूं गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी की, तो प्लास्टिक क्वालिटी से हमें यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी अच्छे दर्जे की प्लास्टिक क्वालिटी इन्होंने यूज़ करी है यहाँ पे। काफ़ी सॉफ्ट टच प्लास्टिक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इनसाइड रियर व्यू मिरर की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो ऑटोमेटिक दिया गया है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही शानदार और काफ़ी सपोर्टी है, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आइए अब हम आपको पीछे बैठ के दिखा देते हैं कि गाड़ी के अंदर पीछे कितनी जगह मिलती है हमें।
और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ये वाली जो सीट है ये मेरे ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट मैंने करी हुई है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पे मेरे को लेग रूम मिल रहा है और कितना अच्छा यहाँ पे आपको हेडरूम भी मिलता है। तो हेडरूम और लेग रूम के अंदर मेरे को कोई दिक्कत यहाँ पे महसूस नहीं होती। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है आपको हैंडरेस्ट भी मिलता है और साथ साथ यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह भी मिलते हैं। और यहाँ पे आप अपने कुछ भी ज़रूरी सामान, फ़ोन वगैरह यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ कि 3 बंदे बैठ सकते हैं कि 3 एडल्ट बैठ सकते हैं यहाँ पे, तो हाँ बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। लेकिन 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा आराम से बैठ सकता है यहाँ पे। एक और अच्छी चीज़ जो हमें यहाँ पे पीछे की रियर सीट के अंदर नज़र आई कि आप यहाँ पे जो है स्लाइडिंग दे रखी है इन्होंने रियर की सीट, तो इससे भी आप अपने जो सीट को जो है एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको लेग रूम के अंदर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो। और पीछे की जो ये सीट जो है ये रिक्लाइन जो है इन्होंने दी गई है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो है आप थोड़ा सा इसको पीछे भी कर सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबली जो है आप अपना सफ़र को बना सकते हैं। और बाकी इसके अंदर जो पीछे जो दिया गया है आपको रियर एसी वेंट भी दिए गए हैं यहाँ पे, और आप इसकी जो स्पीड जो है यहाँ पे कम ज़्यादा इससे हो जाती है। आइए अब हम आपको पीछे का बूट दिखा देते हैं कि बूट के अंदर कितनी जगह है आपकी। तो जब बूट की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बूट मिलेगा और 550 जो लीटर का जो है इसके अंदर बूट मिलता है। और साथ के साथ एक विशेषता इसकी ये है, आप इसकी ट्रे को जो है हम लोग हटा देते हैं। इसकी ट्रे को हटा के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आप जो सीट जो है ये देखिए, ये फोल्ड कर सकते हैं सीट को और आपका बूट स्पेस जो है वो आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसका बूट स्पेस जो बढ़ के हो जाएगा 1550। यहाँ पे जो बूट के अंदर ज़्यादा डेप्थ नहीं दी गई है, तो आप बड़ा इजी है इसके अंदर कुछ भी चीज़ रखना, उठाना, और इसको अगर चाहें तो आप इसको एज ए सीट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेयर व्हील जो है इसका यहाँ पे दिया गया है आपको। तो अब बात आती है गाड़ी को ड्राइव करके देखने की कि गाड़ी के अंदर विशेषताएं तो बहुत सी हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। चलती कैसी है गाड़ी, तो कुछ चलने के अंदर भी फ़र्क किया है और जो कि डेफिनेटली किया भी है, और मैं आज दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या आपको फील होता है जब आप चलाते हो गाड़ी। तो आइए इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं। तो हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पुश स्टार्ट से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से हम मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको डाला ड्राइव मोड के ऊपर। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि सीट बेल्ट आप हमेशा वियर कीजिए, नहीं तो मोस्ट इरिटेटिंग थिंग कि गाड़ी भी चिल्लाने लगती है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने फील करी कि जो पुराने वाली जो X1 थी और इस X1 के अंदर कि यहाँ पे जो आपको विजिबिलिटी जो है ना वो आपको कहीं ज़्यादा अच्छी मिलेगी इस वाली X1 के अंदर। और चलने के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि ये वाली जो गाड़ी है, नई वाली X1 जो है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव जो है इन्होंने बनाई है। और एक आती है ऑल व्हील ड्राइव के अंदर। और ऑल व्हील ड्राइव की एक खास बात ये है कि जब ज़रूरत होगी ना उस गाड़ी को, तो वो पीछे के जो टायर हैं उनके अंदर 100% जो अपनी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, 100%। एक जो ख़राब बात है इस गाड़ी के अंदर कि इस वाली जो X1 जो है इसके अंदर कैमरा जो अभी तक नहीं आया है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाला जो मॉडल, अभी मेरे को पता चला कि जो लेटेस्ट वाला जो मॉडल आया है उसके अंदर इन्होंने कैमरा वगैरह देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो 60-70,000 जो है बढ़ा दी गई है। एक्सीलरेशन रिस्पॉन्स सुपर्ब, सस्पेंशन बहुत ही अच्छा। और हाँ, सस्पेंशन की एक और अच्छी बात यह है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्टिफ या सॉफ्ट जो है वो कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो कंट्रोल दिए गए हैं उनके थ्रू। और जैसे ही हम एक्सीलरेट करते हैं तो आप एकदम से देखिए कि किस हिसाब से एकदम से टॉर्क बढ़ता है। और ये जो है ये नॉर्मल मोड के अंदर गाड़ी चल रही है, अभी हमने इसको जो है स्पोर्ट्स मोड के अंदर डाला नहीं है।
तो कंफर्ट मोड के अंदर जो है वो गाड़ी चल रही है अभी। एक और, अब जब मैंने आ रहा था तो इसको ऑटो मोड के अंदर ही मैं चला रहा था, अब मैं इसको मैनुअली मोड के अंदर चला के देखता हूँ कि मैनुअली मोड के अंदर कैसा रिस्पॉन्स है गाड़ी का। तो मैनुअल मोड के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जो ये आपका गियर नोब जो है इसको आपको लेफ्ट की तरफ करना है। अब ये आ गई है मैनुअल मोड के अंदर, और मैनुअल मोड के जो कंट्रोल है आपको स्टीयरिंग पर ही मिलेंगे। यहाँ से आप गियर को जो है अप कर सकते हैं, यहाँ से डाउन। जो प्लस का निशान है वो आपका कर देगा अप, जैसे कि अभी जो है अप हो गया है गियर, ये 4th के अंदर है, ये 5th के अंदर है। और यहाँ पे जो MID जो दे रखा है वहाँ पे आपको इंडिकेट भी करता रहेगा कि अभी कौन से गियर के अंदर चल रही है या कौन से गियर के अंदर चलाई है। यहाँ पे रोड जो है काफ़ी कर्वी है, और इसीलिए मैं इस गाड़ी को जो है यहाँ पे लेकर के आया था कि मुझे हैंडलिंग का पता चले गाड़ी का, कि किस टाइप की जो है इसके अंदर हैंडलिंग दी गई है। एक्सीलरेशन रिस्पॉन्स सुपर्ब है, और साथ के साथ जो है आपको फील होता है कि कितना कंट्रोल के अंदर है गाड़ी, तो ये एक अच्छी बात है। कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस गाड़ी को इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से अलग करती हैं, वो ये कि यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी जो है वो दूसरी गाड़ियों के बजाय ज़्यादा आपको अच्छे से मिलेगी। दूसरा, आपको कंफर्ट जो है इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा मिलेगा। तीसरा, यहाँ पे जो स्पेस है ये आपको कहीं ज़्यादा मिलेगा। इनफैक्ट अगर बूट की बात करें तो बूट भी जो है आपका GLA से या आपका Q3 से ज़्यादा आपको यहाँ पे बूट मिलेगा। 0 to 100 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 8 सेकेंड के अंदर ये आपको 0 to 100 जो है वो पहुँचा देगी, और उसका आपको फील भी नहीं होगा कि आप 100 अबव चल रहे हैं। तो काफ़ी चला ली गाड़ी है। अब यहाँ पे मैं इसको पार्क कर देता हूँ। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो मैं आपको बतानी भूल गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा जो आपको सनरूफ यहाँ पे दिखाई देगा, और पूरा का पूरा 1 टच सनरूफ है ये। तो आप देख रहे हैं कि पूरा किस हिसाब से जो आपको सनरूफ यहाँ पे मिलेगा। हालांकि जो ग्लास वाला जो पार्ट है वो हाफ ही जो है इसका ओपन होता है, और ये भी पूरा एक 1 टच ही है। हालांकि अपने यहाँ इंडिया के अंदर वेदर ऐसा होता नहीं है कि हम लोग सनरूफ वगैरह खोल के चलाएं। आइए अब मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप का इंजन रहेगा इसका। अमूमन ऐसा हमें अपने होंडा या मारुति की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता। ऑलमोस्ट पूरा स्टील्ड इंजन रहता है ये। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नीचे जो है वो इंजन गार्ड भी आपको मिलता है, तो आपको नीचे सीधा जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो इंजन गार्ड वगैरह भी आपको इन गाड़ियों के अंदर मिलता है। तो ये था आज का हमारा रिव्यू BMW X1 का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल फ्री एडवाइस। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पहली बार कोई गाड़ी ले रहे हैं तो आप मेरा नया वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि नए गाड़ी लेते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।